हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं। मैं उज्जवल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल सर फिज़िक्स पर। और उम्मीद करता हूं मैं सभी पिछली क्लासेस को ढंग से पढ़ कर आए होंगे। आज हम नई चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर समय हुआ तो ज़रूर कराऊँगा, ठीक है, वरना आगे कर लेंगे कभी, आगे बहुत समय हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम दोस्तों नए फिनोमिना को पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों हम आज शुरुआत करेंगे। और इसको लाइक ज़रूर करें बच्चों। एक वीडियो पर कम से कम एक दिन में 100 लाइक आने चाहिए। कम से कम 100 लाइक तक हमारी वीडियो को पहुंचाया करें। आप सबका प्यार और सबका भरोसा ऐसे ही बना रहे भाई दोस्तों, ऐसे ही आप सभी मेहनत करते रहें, ठीक है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी सभी मेहनत करें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज यार हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी दोस्तों आज। ध्यान से देखें, जंगल में जाते हैं, जंगल में शेर रहता है। तो शेर रहता है, यहाँ पर देखें, यहाँ कौन है, एक शेर है। उस जंगल से शेर को पकड़ के लाए और अब उसको हमने जू में बंद कर दिया, चिड़ियाघर में बंद कर दिया। चिड़ियाघर आप गए हो तो आपको पता होगा कि चिड़ियाघर में क्या होता है यार, इनका एक बाड़ा होता है, उसके अंदर शेर जो है बंद रहता है, ठीक है। तो यार अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा यार, एक से एक पास दूर पागल वागल होते हैं, कूद जाते हैं। तो आप दूर से कर रहे हो, शेर को देख के वाह, ठीक है, आवाज़ निकाल रहे हो, चिढ़ा रहे हो उसको अजीब अजीब आवाज़ करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, शेर बेचारा सोचेगा करे तो करे क्या, इसका कुछ भी नहीं कर सकते हम तो इसका, ठीक है, बोले तो बोले क्या। अब देखें, अगर आप जो भाई देखें दोस्तों की वाह भाई वाह वाह, तो आप यहाँ दीवार पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आजा शेर तू आजा, ठीक है। आप जो है खूब इसको चिढ़ा रहे हैं, आप जो है उसके दायरे में आने लग गए। तो वो सोच रहा है कि अब थोड़ा सा नज़दीक हो आया तो देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक आधा कमीना होता है आपके साथ, वो आपको धक्का दे देता है आप बाड़े के अंदर, ठीक है। शेर काफ़ी दूर बैठा है, अभी अपना बढ़िया मस्त है, गाने वाने गा रहा है, शेरनियों के साथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। खाना वाना खा रहा है, अपना बकरा वकरा खा रहा है, जो उसको मिला आज खा रहा है उसको, ठीक है। तो उसने देखा तुम्हें और देखा कि शिकार तो बहुत दूर है। शेर आलसी होता, सोचा कि जाऊंगा धीरे धीरे, चलना शुरू करता। तब तक हम रस्सी वस्सी फेंक के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो अब हमने उसको बाहर निकाल लिया। तो ये था दायरा, ये है दायरा, ध्यान से देखो। फिर हमने क्या करा, फिर जो है भाई लगा इसको लगा कि अब शेर तो कुछ नहीं कहता, शेर तो ऐसे ही बैठा रहता है, दोबारा कूद जाता है, थोड़ा आगे कूद जाता है। तो अब की बार शेर झपट्टा मारता, ये भागता है, शेर झपट्टा मारता, ये भागता है, ये यहाँ आता है, किसी तरीके से हम पकड़ के खींच लेते हैं। जान मुश्किल से बचती है, जूते वूते तो खा ही जाता है शेर, ठीक है। तो जान मुश्किल से बचती है, आगे बढ़ते हैं। अब भी नहीं माना, कूद गया शेर के पास। तो शेर ही करेगा अब तो जो करेगा, अब हम तो कुछ कर सकते नहीं, पागल था। तो अब देखो यार, जितना ये इसके पास जा रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है, उसको कहा जाता है फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो दायरा है इसको कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब इस शेर को बदल दो चार्ज से, ये हो गया दोस्तों चार्ज, ठीक है। एक चार्ज ही मानना हमने, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा मैं, एक चार्ज ले लेता हूँ। तो ये है एक चार्ज। तो जो चार्ज होता है उसका एक दायरा होता है जिसके अंदर वो फोर्स लगा सकता है, जिसके अंदर फोर्स उसकी वजह से एक्सपीरियंस की जा सकती है। अगर आप उसके बाहर हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो उस दायरे के अंदर अगर आप घुसते हैं तो आप फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या चक्कर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच force due to it can be experienced।
तो ये क्या है दोस्तों, इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज, चार्ज के चारों तरफ ये हमने बनाया रीजन। अब फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, देखो यहाँ इंटेंसिटी कम थी, यहाँ इंटेंसिटी और ज़्यादा, यहाँ इंटेंसिटी और ज़्यादा, चार्ज के पास जितना पहुँचते जाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब खतरा। इंटेंसिटी का मतलब होता है खतरा। देखो आप यहाँ है, शेर आराम आराम से आएगा, होले होले आएगा, आपसे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आप उससे दूर बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी कम है। नज़दीक पहुँचे मुश्किल से बचे थे, यहाँ कूदे तो जूते वूते तो उसने खा ही लिए थे, पैंट वैंट तो ले ही ली थी तुम्हारी, ठीक है, इज्जत नहीं बची, जान जान बची थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कूदे तो यहाँ पर क्या था, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर शेर खा ही जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे जो है यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों, इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस। तो जो ये रीजन है या स्पेस है जिसमें उसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है आपको। तो इसमें अब बात आती है दूसरी, नेक्स्ट, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, ई से रिप्रेजेंट होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ये होती है दोस्तों स्ट्रेंथ। क्या होती है प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ कम थी, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, और यहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा करनी है तो शेर की कमर के ऊपर बैठ जाओ, मज़ा आ जाएगा, ना आए तो बता देना। ठीक है, तो ये होगी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैथमेटिकली अगर देखें, मैथमेटिकली अगर देखें, मैथमेटिकली अगर देखें तो दोस्तों मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो ये होती है दोस्तों फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपको समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गए सभी। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लग गई कि सर बता रहे थे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज होती है, यूनिट चार्ज भी बताऊंगा, टेस्ट चार्ज भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात आएगी यूनिट चार्ज की। देखो बच्चों ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। यूनिट चार्ज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज क्या है, देखो आप जो भाई सब्जी खरीद के लाते हैं, आप ऐसा तो थोड़ी 100 ग्राम सब्जी खरीद लेते हो, ऐसा थोड़ी होता है। आप आधा केजी लोगे, 1 केजी लोगे, इस तरीके से होगा। तो केजी में जनरली सब्जी खरीदी जाती है ना, ऐसा ही है। तो देखो जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि केजी में आप चीज़ों को, कंटेंट को, चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ देखें यूनिट चार्ज की बात हो रही है यार, ये यूनिट चार्ज क्या है ढंग से समझो। तो देखो जिस भी क्वांटिटी में आप मेजर कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आपके न्यूमेरिकल में सवाल दे रखे हैं, जैसे कुलाम्ब में दे रखे हैं, तो आप कहोगे कि यूनिट चार्ज क्या हो गया वहाँ पर 1 कुलाम्ब। अगर माइक्रो कुलाम्ब में दे रखे हैं तो आप कहोगे यूनिट चार्ज क्या हो गया 1 माइक्रो कुलाम्ब। अगर किसी और में दे रखे हैं मिलीग्राम, मिली माइक्रो कुलाम्ब में, तो आप कहोगे कि वो हो गया हमारा यूनिट चार्ज क्या होगा 1। तो यूनिट चार्ज होता है सबसे छोटी वैल्यू। जैसे ग्राम में दे रखे हो तो आप कहोगे 1 ग्राम, केजी में तो 1 केजी, मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे यूनिट चार्ज क्या होता है। यूनिट चार्ज जो है स्मॉलेस्ट चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 1 कुलाम इन कुलाम,
1 माइक्रोकुलाम इन माइक्रोकुलाम। तो ये सब कुछ क्या हुआ दोस्तों, हमारा यूनिट चार्ज की बात हुई। इसकी डेफिनेशन नहीं आती दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो है दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट होती है दोस्तों इसकी न्यूटन पर कूलाम। पता ही लग रहा है ये न्यूटन है और ये नीचे कूलाम है, तो क्या कहोगे आप? न्यूटन पर कूलाम। एक और होती है जो आपको याद होनी चाहिए, वोल्ट पर मीटर। कहाँ से आई? आगे समझ आएगा, अभी आपको समझ नहीं आ सकता। तो एक और दोस्तों यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, पेपर में ऐसा सवाल आता है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर, इट इज स्केलर और वेक्टर। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर इन नेचर। तो अब देखें, आप ध्यान से देखें, बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब बात आती है कि यार फोर्स जो वो शेयर था वो कितनी लगा रहा होगा? शेयर जो है Q था, तो फॉर्मूला होता फोर्स का Q, और हम जो हैं Q नोट थे। मैं बहादुर था, बहादुर वो चाइना वाला बहादुर नहीं भाई, बहादुर, ब्रेव, गैलेंट, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये क्या हो गया? R। यहाँ देखें, तो यहाँ पर ये हो गया R, Q नोट, मैं यूनिट क्वांटिटी हूँ, तो हो गया F K Q नोट। हमारे बीच में दूरी क्या है दोस्तों? R स्क्वायर। ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब फोर्स की बात आ गई, फोर्स हो गई है, ठीक। अब ध्यान दें सभी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो K Q नोट और बाय R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, और Q नोट से Q नोट खचैक हो गया। ध्यान दें आप सभी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई दोस्तों K Q बाय R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको दोस्तों याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ये हुआ बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। अगर चार्ज बड़ा होगा तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ दोस्तों इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है। अगर ये बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? हमारी छोटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ आए कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। भाई हम जितना ज़्यादा दूर थे शेर से उतना हमें खतरा कम था, डिस्टेंस हमारे बीच में ज़्यादा था तो तक खतरा कम था। शेर की कमर पे बैठ के घोड़ा बनाओगे, घोड़ा खेलोगे, तो क्या होगा? गर्दन मरोड़ देगा वो तुम्हारी, रहम नहीं करेगा, गर्दन मरोड़ देगा। तो आज देख लो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक चीज़ रिलेशनशिप डेवलप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R की बात है, तो इनवर्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो इनवर्स ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इनवर्स ग्राफ होता है, कभी भी इनवर्स ग्राफ आए तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ कैसा है? इनवर्स। अगर फील्ड देखो, फील्ड पहले ज़्यादा थी, डिस्टेंस कम था, डिस्टेंस बढ़ा तो फील्ड कम होने लगी, डिस्टेंस और बढ़ा फील्ड कम होने लग गई, तो इनवर्स ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स ग्राफ, ठीक। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और समझते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक और समझ लेते हैं दोस्तों, रिलेटिव परमिटिविटी का, जो पीछे अभी टॉपिक हमारा पेंडिंग है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और बता देता हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबको क्लियर है, मैंने बता दिया, इसका ओवरव्यू दे दिया। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस पर करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लाइन, बहुत कुछ सीखेंगे। आप दोस्तों लाइक ज़रूर करते रहो वीडियो को, इससे क्या होता है भाई, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप एक लाइक नहीं कर सकते अपने सर के लिए? कैसी बात,
आ जाओ देखो, यहाँ देखो करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी वीडियो फैलती है असलियत में, और पैसे वैसे तो कुछ मिलते नहीं भाई, लेकिन उससे फैलती है वीडियो। तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं, एक बटन दबा सकते हैं, 2 बार मत दबाना फिर वो हट जाता है, एक ही बार दबाना, ठीक है। आओ तो देखो, अब बात करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं यार। आप इतना मज़े से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मज़ा और दे देते हैं आपको, है ना। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, एंजॉय करना। अगला टॉपिक है आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। बात करते हैं दोस्तों दो चार्जेस की। दो चार्ज थे, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, अट्रैक्शन थी या रिपल्शन थी, बात करते हैं। दो चार्ज थे, का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2। वैक्यूम में थे, कहाँ थे दोस्तों, वैक्यूम में थे। R दूरी थी उनके बीच में, कितनी दूरी थी, R दूरी थी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो K होता है, और आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट सर आपने पढ़ा दिया था, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, ठीक है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो वैक्यूम है, और आप कहोगे कि सर वैक्यूम का फॉर्मूला तो हमने रट रखा है। क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2/R²। आप कहोगे कि सर K को और खूबसूरत बना दो ना, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब रिलेट क्या है, बात करते हैं दोस्तों। रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है यार, तो रिलेटिव अब क्या है यार, हमने इन दोनों को किसी पर्टिकुलर मीडियम में पुट कर दिया। रिलेट यही तो हुआ ना, रिलेट करना है यार, ठीक है। तो किसी मीडियम में पुट कर दिया, जैसे कि मैंने बात करा था कि हम दो दोस्त लड़ते लड़ते हवा से पानी में, पानी से कहाँ किसी और मीडियम में, मीडियम बदलते हैं तो क्या बदलेगा, परमिट बदलेगा, ठीक है, परमिट बदलेगा। तो ये Q1 दोस्तों, ये Q2 दोस्तों, ये R दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब यार यहाँ पर K कोई और नहीं होगा, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन M होगी। मीडियम का परमिट अलग होगा यार, अलग अलग स्टेट का अलग अलग परमिट, तो अलग परमिट होगा, परमिट अलग बनेगा भाई, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया, वाह मोदी जी वाह। तो यहाँ देखो K Q1 Q2/R², ध्यान से देखो भाई, वाह उज्जवल सर करा, और मोदी का कोई चक्कर नहीं भाई, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ देखो, तो क्या है भाई, F मीडियम और K Q1, K की वैल्यू पुट कर लो यार। आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन M है सर, M है, और Q1 Q2/R² है। तो ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कहूँगा यार रिलेट करना है, तो रिलेट करना है तो डिवाइड कर दो। तो हम करते हैं डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, अगर आप देखें ध्यान से तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देख लेना डिवाइड करके, यही आएगा। और इसको एक कांस्टेंट कहा जाता है K, और यही है दोस्तों रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको K की वैल्यू याद होनी चाहिए। K में वाटर की वैल्यू होती है दोस्तों 180
और के में मेटल के लिए आपको याद होना चाहिए इनफाइनाइट होता है। और अगर कोई के गिवन होगा, जैसे आप कहेंगे वो कि पानी में कूद गए भाई, तो पानी में आपका के कितना होता है 80। मेटल में होंगे, मेटल रख दिया दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट। और किसी मीडियम की बात होगी तो वो गिवन होगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ये दो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा इस कंसेप्ट में, बहुत एंजॉय करा होगा। हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें। कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कि सर स्पेशली इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो उस पर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।